पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, वो चले जाते हैं। यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो बार बार ये करना, इससे लोगों में, जनता में, कार्यकर्ताओं में वो विश्वास नहीं आता। यही वजह है। और दूसरी चीज, ये आज से शुरू नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, ये 1993 और उसके बाद 1996 के चुनाव में क्या हुआ कि पूरी पार्टी गिरवी रख दी गई। 1993 के बाद से पहले समाजवादी पार्टी के हाथों गिरवी रख दी गई उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस। उसके बाद 96 में अगर नेशनल पार्टी अपने आप को एक 125 सीटों पर लड़ना मंजूर कर लेती है, 425 में से 300 सीटें बीएसपी को लड़ने को दे देती है, तो उसके बाद से पार्टी कभी उठ ही नहीं पाई। कांग्रेस ऐसा, मतलब उसके बाद भी तो लोगों को यही लगता था कि साहब हम इनको वोट देंगे, और वोट देने के बाद जब जितने भी इनके एमएलए होंगे सबके सब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। एनडी तिवारी ने एक मुश्किल काम शुरू किया था। उन्होंने पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि साहब जितेंद्र प्रसाद को भेज के उनको हटा दिया गया कि साहब ही इज इनकन्वीनियंट पर्सन। तो अगर आप जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, जो लोग, उनको आप इनकन्वीनियंट समझते हैं, तो यही होना था। और आज उसमें नाराज होने से, उस पर दुख प्रकट करने से कोई फायदा नहीं है। ये पिछले 25-30 सालों की एक जो पैदावार है, वो उसके हम फ्रूट्स देख रहे हैं। जो आपने फसल बोई है 20-25 साल में, उसके हम फल देख रहे हैं। क्योंकि पार्टी अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हुई। जो स्टेट लीडर्स थे वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी, कभी कभी बसपा, उनसे तालमेल करके कभी विधान परिषद, कभी राज्यसभा पहुंचने के चक्कर में रहे। तो इसलिए उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की कि पार्टी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ठीक है, बट लेकिन शीतल भाई, इस बार कम से कम ये तो आरोप नहीं लग सकता कांग्रेस पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी एक्टिव हो ना हो एक अलग सवाल है, लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर हर आदमी यह मानेगा कि वो कम से कम पिछले 1.5-2 सालों से लगातार एक्टिव हैं। चाहे वो मिर्जापुर का सवाल हो, चाहे वो हाथरस का सवाल हो, चाहे वो आगरा का सवाल हो, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज का सवाल हो, और कांग्रेस प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक्टिव है, और पार्टी का बेस और संगठन दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आरपीएन सिंह जैसे लोग क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा शरद जी की बात से मत विभिन्नता लाऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में मॉनिटर करता रहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में, ये सिर्फ 2 साल की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क पे लड़ाई लड़ी। ये पार्टी, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूं। पहली बार मैंने इस पार्टी को सड़क पे देखा है पूरे 5 साल। इनके जो अध्यक्ष हैं वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 40-42 दिन एक बार में जेल में बंद थे। उन पे 50 से ज्यादा मामले हुए हैं। वो आदमी ओबीसी की बहुत ही निचली जमात से आते हैं, जो शायद भड़बूजे उजे का जो काम करते हैं उस कम्युनिटी से हैं या उसी से मिलते जुलते हैं। और इन लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, इन पर बहुत अत्याचार हुए, बहुत पिटाई हुई इनकी। और योगी की सरकार चूंकि बहुत ही अत्याचारी सरकार आप कह सकते रही है, जो भी उनके खिलाफ आंदोलन करता था, तो और लोगों में हिम्मत ही नहीं हुई किसी में आंदोलन करने की। इसके बाद 1 साल से संजय सिंह ने आके आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में यही सब कुछ किया, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे हुए, लेकिन इस तरह से जेल वेल में नहीं गए। राज्यसभा के सदस्य होने के नाते थोड़ा सा उनको वो हुआ, लेकिन कांग्रेस ने बहुत लड़ाई लड़ी है। सच्ची बात यह है। ये अलग बात है कि उनकी स्थितियां उनके विपरीत है, उनके नहीं, बहुत सारे लोगों के विपरीत है। वो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। जो भी किसी पहचान के आंदोलन, चाहे वो जाति के आधार पर पहचान हो या धर्म के आधार पर पहचान हो, इस तरह के राजनीति नहीं कर रहा है उत्तर भारत में, कि अब देश में ही ये स्थिति है, उस सब के लिए बहुत कठिनाई का वक्त है। किसी भी नीति और नीयत साफ करके आंदोलन करना या उस पे पार्टी चलाना इस समय भारत की वर्तमान परिस्थिति में, हालांकि इस समय दुनिया भर में पहचान के आंदोलनों की ही स्थिति है, कि मुश्किल है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से, उनमें कमियां हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारी कमियां हैं, और हम उनको बिल्कुल दोष दे सकते हैं। राहुल गांधी का बार बार गायब हो जाना निश्चित तौर पर आलोचना का बायस होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी ने बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं। दूसरे ये है कि इस समय, जैसा मैंने कहा, यही नहीं, कहीं भी अगर आप एक वैचारिक रूप से अपने दल को बनाना चाहते हैं, जैसा इस समय कांग्रेस लग रही है,
राहुल गांधी भले ही विदेश चले जाते हो, लेकिन मैं पा रहा हूं कि वही एक शीर्ष नेता है इस समय देश में उस लेवल पर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आंख मिलाकर एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है। वो भले अपनी बात कहने में उतना कलाकार न हो जैसा मोदी जी या दूसरे लोगों के बारे में लोग एंटिसिपेट करते हैं, लेकिन वो आदमी टू द पॉइंट है, वो बहुत सटीक बातें कह रहा है। उसको जोकर साबित करने के लिए बहुत बड़ा बजट लगाया गया, बहुत प्रचार के जरिए उसकी इमेज को खत्म कर दिया गया है। लेकिन उस समय जो शीर्ष पे जो भी नेता है, आप जिनका भी नाम लीजिए, उसमें जो समस्या है इस देश की, कि देश में विभाजनकारी ताकतों की जो राजनीति हो रही, जो सरल राजनीति है कि अल्पसंख्यक तबके के खिलाफ बहुसंख्यक आबादी को, 14% के खिलाफ 80% आबादी को धर्म के आधार पर विभाजित करके चुनाव में वोट ले लेना, उसके खिलाफ लड़ने में मेरी ये समझ है पिछले 35-40 साल में कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो भी जैसी है इस समय ज्यादा कंसिस्टेंट है। रही बात इन लोगों के जाने की, जैसे आरपीएन सिंह वगैरह चले गए हैं, जैसी पार्टी इस समय कांग्रेस बन रही है या जैसे उसके सामने परिस्थितियां हैं, उसके पास ऑप्शन भी नहीं है कोई, या तो वो इधर या उधर। तो अगर उन्हें बचना है तो निश्चित तौर पर उन्होंने वही पोजीशन लेनी होगी जो उन्होंने ले रखी है। इसमें देर लगेगी, ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन रास्ता है, और इसमें इस तरह के लोग जा सकते हैं जैसा और उन कारणों से जा सकते हैं। मैं इस बारे में सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।